पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, आज सदन में सत्र चल रहा था। इस दौरान विपक्ष हंगामा कर रहा था महिलाओं के मुद्दे को लेकर, जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष आज खूब हंगामा किया, सदन के अंदर भी कर रहे थे। तभी नीतीश कुमार काफी गुस्से में आ गए और खड़े होकर अचानक सीएम नीतीश हाथ जोड़ने लगे। सर, ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार को हाथ जोड़ना पड़ा? करिश्मा, आज जो है छठा दिन था बजट सत्र का, और उसमें एक घटना घटी है बिहार शरीफ में। एक युवती की शव मिली थी कल परसों, और एक अखबार में वह तस्वीर छपी। बहुत ही हृदय विदारक वह तस्वीर थी, और उस महिला के पैर में कीलें ठोक दी गई हैं तलवे में। और ये जो तस्वीर है वाकई में, उस तस्वीर की चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आएंगे सदन की बात भी करेंगे। वह जो तस्वीर है, आश्चर्य लगता है कि लोग इतनी नफरत कहाँ से पाल लेते हैं। आखिर कौन सा गुनाह उस महिला से हो गया था कि जान तो चली ही गई उस महिला की, उसके पैर में, उसके तलवे में कीलें ठोक दी गई। तो वही मेरे मन में भी सवाल आया था उस तस्वीर को देखने के बाद कि इतनी नफरत आखिर कैसे लोग पाल लेते हैं, कहाँ से पैदा कर लेते हैं अपने मन में। खैर, अब चलते हैं हम लोग सदन की बात। अब हम लोग सदन की बात करते हैं, और सदन की अगर हम बात करेंगे तो लगातार जो विपक्ष है वो घेरने की कोशिश कर रहा है नीतीश सरकार को। और वह जो तस्वीर थी, उसी तस्वीर को लेकर आज सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ है। और हाँ, नीतीश सरकार जो है महिलाओं को लेकर जाना जाता है कि महिला की सुरक्षा, महिला के लिए अलग अलग कल्याणकारी योजनाएं। तो ऐसे में नीतीश सरकार के लिए वाकई में एक बड़ा प्रश्न है। और इसी पर कल भी सदन में हंगामा हुआ था इस मसले पर, आज भी सदन में हंगामा हुआ। और मुख्यमंत्री जो है एक अलग, मतलब एक ही साथ दो रूप में आज दिखे। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री हाथ जोड़ते भी दिखे, तो दूसरी तरफ जो है वह फटकारते भी दिखे, गुस्से में भी दिखे। और गुस्से में ये कि जो विपक्ष महागठबंधन के जो विधायक हंगामा कर रहे थे, जो एकाएक वेल में आ गए थे, विरोध कर रहे थे, महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे थे, उसी पर मुख्यमंत्री खफा हो गए। और खफा जब हुए तो लोग एकदम से सन्न हो गए। जैसे ही मुख्यमंत्री ने बोलना शुरू किया तो सब एकदम से बैठ गए। तो एक अलग तरह का दृश्य दिखा नीतीश कुमार का आज सदन में, कि गुस्सा भी और हाथ जोड़ना भी। और सही में चैलेंज तो है, वह तस्वीर जो है बहुत कुछ कह रही है। और सबसे बड़ा बहुत कुछ इसलिए भी कह रही है करिश्मा, क्योंकि अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि आखिर वह महिला कौन है। उसकी पहचान नहीं हो पाई है, और उसके गुनाहगार कौन है, आरोपी कौन है, ये बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं सर की कार्रवाई होगा जल्द ही। बिल्कुल, उन्होंने जिक्र भी किया है अपने संबोधन में, जो सदन में उन्होंने कहा है कि देखिए, जब भी कोई घटना की जानकारी मिलती है, हम तुरंत संबंधित अधिकारियों को से बात करते हैं, हाँ फोन करते हैं, बात करते हैं, और कार्रवाई भी होती है। इसलिए आप लोग जो है, मतलब विपक्ष को कह रहे हैं, हाँ बैठ जाइए, शांत रहिए, और जानकारी घटना की मिल गई है, कोई बचेगा नहीं। जो भी इसके दोषी होंगे उन कड़ी सजा उनको मिलेगी, यह आश्वासन दिया। बाद में जो विधायक थे वह बैठ गए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, कहा जा रहा है कि तेजस्वी का जो वादा है वो चिराग को पसंद आ रहा है। सर, ऐसा क्या वादा तेजस्वी ने कर दिया है जो चिराग को पसंद आ गया? कल तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उन्होंने वादा किया है। वादा ये किया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, राजद की सरकार बनती है बिहार में, तो वह जो ताड़ी, अभी शराबबंदी है और शराबबंदी में ताड़ी भी प्रतिबंधित है बिहार में, उसी को लेकर उन्होंने वादे किए हैं। बिहार के लोगों से कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम उस ताड़ी को इस प्रतिबंध से हटा देंगे। तो इसी का समर्थन किया है चिराग पासवान ने, और चिराग पासवान ने
कहा है कि मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूं कि तारिक को इससे हटा देना चाहिए, क्योंकि जीवन यापन का बहुत ऐसे परिवार हैं जो पुश्तैनी या धंधा है, कारोबार है, बहुत लोगों की इससे आजीविका जुड़ी हुई है। मतलब ये है कहना, हम यह चाह रहे हैं, बताना यह चाह रहे हैं अपने दर्शकों को कि तेजस्वी का जो वादा है, जो कल तेजस्वी ने वादा किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस वादे का समर्थन जो है चिराग पासवान ने कर दिया है। और सबसे खास बात, चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के वादे का तो समर्थन किया ही है, इधर प्रशांत किशोर पीके जो भी कहते रहते हैं कि शराबबंदी खत्म कर देंगे, तारिक को इससे हटा देंगे, तो पीके की भी तारीफ की है और कहा कि हम तो बहुत दिन से कह रहे हैं। तो मतलब ये है कि जो वादा है तेजस्वी का और पीके का, हाँ पीके का जो आश्वासन है, भाग गया किसको, चिराग पासवान को। लेकिन इस खबर से कहीं ना कहीं करिश्मा खलबली भी है एनडीए में कि कहीं चिराग पासवान जो है नाराज तो नहीं, नाराज नहीं, कहीं दूसरी तरफ खिंच तो नहीं रहे हैं, ये बात है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होने वाला है वो कहा जा रहा है कि टल सकता है। सर, क्या कारण है कि चुनाव टल सकता है, इसकी चर्चा होने लगी है? हाँ, ये राष्ट्रीय राजनीति की अगर कहें तो बड़ी खबर है ये। और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है इसी महीने मार्च में, लेकिन 3 ऐसी वजहें हैं जो कहा जा रहा है कि इन वजहों से मार्च में हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सके, चयन नहीं हो सके, और जेपी नड्डा ही अभी कुछ दिनों के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहला तो ये है कि राज्यों में जो प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही है वह सभी प्रदेश में पूरी नहीं हुई है। 12 प्रदेश में इसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और जैसे अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा तो उसके लिए भी 12 से 15 दिन का समय अमूमन लगता है। तो इसीलिए एक वजह यह है कि यह नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी को मिलने हैं वह नहीं मिल पाएंगे। किसमें? तो मार्च में, अप्रैल में इसकी संभावना है। दूसरी वजह यह है कि 2 दिनों की आरएसएस की मीटिंग है और उसमें जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर और बीएल संतोष जो है बीजेपी कोटे से, आरएसएस के कई संगठन हैं जिसमें से एक अनुसांगिक संगठन बीजेपी भी है। तो अलग अलग ये जो बैठक है आरएसएस की, उसमें अलग अलग संगठन के लोग इसमें शामिल होते हैं। तो बीजेपी से 2 अहम लोग इस मीटिंग में शामिल होंगे जो 23 और 24 तारीख को होनी है मार्च में। तो ये एक वजह ये हो गई कि इस वजह से भी जब तक कि आरएसएस की यह मीटिंग हो नहीं जाती है तब तक से मुश्किल लग रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगे। ये हो गई। तीसरी वजह एक और है। तीसरी वजह ये है कि 30 मार्च को हिंदू नववर्ष शुरू होने वाला है, जो भारतीय नववर्ष कहा जाता है, वह शुरू होने वाला है 30 मार्च को। तो भाजपा की यह भी कोशिश हो सकती है कि 30 मार्च के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाए ताकि उसको हिंदू नववर्ष से जोड़ा जाए और ऐसे वोटरों को साधा जाए। तो ये 3 बड़ी जो हैं वजहें हैं जिस कारण हो सकता है कि मार्च में बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिले, अप्रैल में मिले। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, लगातार चर्चा हो रही है कि महागठबंधन में सीएम फेस कौन होगा। तेजस्वी यादव को लेकर सर सस्पेंस था, लेकिन अब ये क्लियर होता दिख रहा है। सर, क्या लग रहा है आखिर कौन होगा चेहरा सीएम का? महागठबंधन में तेजस्वी यादव ही सीएम के फेस होंगे, इस पर मुहर लग गई है। और 5 जो दल हैं महागठबंधन के, सबकी कल मीटिंग हुई थी, उसी में यह बात जो है अब यह तय हो गई है। अच्छा, सवाल उठ रहे थे इसको लेकर कि आखिर सब कुछ तय होना चाहिए कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के अलग अलग नेता जो हैं अलग अलग जगहों पर इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे लग रहा था कि तेजस्वी को चेहरा नहीं माने। लेकिन यह भी था कि यह दबाव बनाने की कोशिश हो रही थी कांग्रेस की ओर से कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करने के लिए, चुनाव है इस वजह से। लेकिन जो मीटिंग हुई है उसमें सभी दलों ने, कांग्रेस और जो तमाम जो वाम दल हैं, सभी ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि तेजस्वी ही महागठबंधन के सीएम फेस होंगे।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।